हेलो म्यूज़िक लवर्स, एवरीबडी कैन सिंग क्लासेस में मैं हिमा सक्सेना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ रियाज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रियाज आफ्टर ऑल कहते किसको हैं। अगर आप खाना पकाते हुए या फ़ोन पे व्हाट्सअप चेक करते हुए या कुछ और काम करते हुए अगर आप गा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये रियाज नहीं है, ये है गुनगुनाना। रियाज का मतलब है कि एक शांत मन से शांत जगह पे आप बैठिए, एक कंफर्टेबल पोस्चर में, और ध्यान लगाइए। उस समय खाली आपके सामने आपके स्वर होने चाहिए, उस कमरे में या उस जगह पे आप होने चाहिए और आपके स्वर। इसके अलावा किसी तीसरे जगह जने की कोई जगह नहीं है जब आप रियाज़ कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जब पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको रियाज़ करना है। आपका पोस्चर कुछ भी हो सकता है, जो भी कंफर्टेबल हो। आप चाहें तो ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठें, अगर आप चाहें तो कुर्सी के ऊपर बैठें, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस तरह से बैठें। पॉइंट नंबर 2, जब आप गाना गा रहे हैं तो मुंह खोल के, गला खोल के आपको गाना है। स्वरों का उच्चारण भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पीच की क्लैरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको इस तरह से रियाज नहीं करना कि स रे ग म, ऐसे नहीं। मुंह खोलिए और गाइए सा गा मा पा, इस तरह से आपको बोलना है। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या रियाज के लिए बैठे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपका वॉल्यूम उतना होना चाहिए जितना आपका नॉर्मल वॉल्यूम है। ना तो बहुत चिल्ला के गाइए, ना ही बहुत सॉफ्टली बुदबुदा के गाइए। गला खोल के अपने पूरे वॉल्यूम में गाइए, चिल्लाना नहीं है, गले को स्ट्रेस नहीं देना है। हाँ, लेकिन जब आप हायर नोट्स लगाते हैं, तार सप्तक का सा जब आप गा रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सर्ट करना पड़ता है, तभी आप हायर नोट को करेक्ट हिट कर सकते हैं। तो खाली उन पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि अगर आप रोज़ रियाज कर रहे हैं या फिर हफ्ते में 2-3 दिन भी कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका वॉल्यूम नेचुरल वे में धीरे धीरे वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेज़ल साउंड। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग नाक में गाते हैं, नेज़ल साउंड इनकी निकलती है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने टोका ही नहीं होता, क्योंकि टोकना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप गाएं तो सबसे पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, खुद सुने और घर में किसी और को सुनाएं। तो पूरी तरह से श्योर कर लीजिए कि आपकी आवाज़ में नेज़ल साउंड नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग नॉर्मल स्वर तो यानी कि पा तक धा तक आप नॉर्मल गा रहे हैं, लेकिन जहाँ हायर नोट आया, जैसे सा आ गया, नी आ गया, तो साउंड नेज़ल होने लगती है। बहुत लोगों में देखा जाता है। तो आपको इन चीज़ों को, इन आदतों को शुरू से ही हटाना है, इनको लाइफ लॉन्ग नहीं रखना है। तो अभी से उसको चेक करिए और इस आदत को ख़त्म करिए। और वैसे नेज़ल साउंड का सिंगिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मगर स्पेशल इफ़ेक्ट्स के लिए करा जाता है। इसको एक परमानेंट आदत नहीं बनानी है। और अब तो हिमेश रेशमैया ने भी नाक से गाना बंद कर दिया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है कि सांस किस तरह से लेनी है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप जानते होंगे कि जब सांस हम लोग लेते हैं, या जब आप गाना गाएंगे, जब रियाज करेंगे, तो आप सांस किस तरह से लेंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप सांस लेंगे, यानी कि जब आप इनहेल कर रहे हैं, उस समय एक गहरी सांस जब लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। पेट में, लंग्स में, हर जगह आपको हवा भरनी है, तो उस समय आपका पेट बाहर जाएगा। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ना है और आपका पेट धीरे धीरे अंदर की तरफ आना चाहिए। ये प्रोसेस होना चाहिए। जब आप सांस लेंगे तो आप क्विकली लेंगे, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप जो सांस छोड़ रहे हैं वही सांस है, वही हवा है जो कि आपकी सिंगिंग में इस्तेमाल हो रही है। इस तरह से अगर इस प्रोसेस से ब्रीदिंग करते हुए आप गाने का रियाज़ करेंगे तो
इस टाइप से गाने को कहा जाता है कि पेट से गाना गाना, क्योंकि आप वो हवा यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके पेट से आ रही है। पेट से गाना गाने का दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपका जो गला है वो ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होता, वो जल्दी थकता नहीं है, और ये सांस आपकी ज़्यादा लंबी चलती है। जो अगर आपकी हवा आप पेट से लेके अगर गा रहे हैं, पेट से आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो सांस आपकी थोड़ी लंबी चलती है कंपैरेटिवली। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपकी आवाज़ है वो थोड़ी भरी हुई लगती है, मतलब जैसे थोड़ा सा माइल्ड सा इको इफ़ेक्ट आता है अगर आप पेट से गा रहे हैं। तो शुरू से ही आप पेट से गाने की प्रयास करें और उसको एक आदत बना लें। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी आप लोगों ने रियाज शुरू करा है, तो शुरू से ही अपनी जो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करिए और अपने आप को ध्यान से सुनिए कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग रियाज करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इन लेसन्स के बारे में शेयर करें, और ताकि ज़्यादा लोग सीख सकें, ज़्यादा लोग गा सकें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।